तो अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग्स द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम देवानामा प्रियदर्शी? देवानामा प्रियदर्शी, ये स्टेटमेंट काफी बार, मतलब हर साल एक ना एक पेपर में तो जरूर आता है ये क्वेश्चन, घुमा फिरा के कैसे भी करके। और इसका राइट आंसर है मौर्यन किंग अशोक। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य जो तो टीचर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तक्षशिला, नालंदा, वैशाली और विक्रमशिला, इनसे कोई लेना देना नहीं है, तक्षशिला ही इसका राइट आंसर है। और विच क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इवेंट ब्रोट अबाउट ए प्रोफाउंड चेंजेस इन अशोक्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी? देखो, कलिंग वॉर। कलिंग वॉर इसलिए क्योंकि उसके बाद उसने बुद्ध धर्म अपना लिया था, एक्सपेंडिशंस कम कर दिए थे, और काफी और भी चीजें उसने, मतलब फाइटिंग उसके खिलाफ था, वॉर्स के खिलाफ हो चुका था वो। और वो सिर्फ अब एक तरह से रिचुअलिस्टिक पीपल बन चुका था वो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन मध्य प्रदेश। सांची का जो स्तूपा है वो काफी बड़ा भी है, आपको पता है, वो मध्य प्रदेश में सांची एक जगह है वहां पर। The monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism was उपागुप्ता। जो उपागुप्ता जो monk है, उसको देख के या फिर उससे लर्निंग्स या एम्बरेंस होके अशोका ने बुद्धिज्म को अडोप्ट किया था, या फिर एक तरह से प्रमोट किया था, जो भी है, मतलब इतना अपन को भी नहीं पता, पर एविडेंस बताते हैं कि उसने काफी लार्ज स्केल पे प्रमोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज 6th, which one of the following does not appear on the abacus of the Sarnath land capital of Ashoka? अब जो वो एब्सकस था, उस पे कौन कौन से एनिमल्स थी? देखो, बुल्स थे, एलिफेंट थे, हॉर्स थे, डियर नहीं था। और ये क्वेश्चन सीडीएस 2004 2005, और यहाँ पर लिख नहीं रखा, पर 2023 के सीजीएल मेंस में भी पूछा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 7, हु अमंग्स द फॉलोइंग हिस्टोरियन पर्सनालिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो है विष्णुगुप्त? चाणक्य का दूसरा नेम, सरनेम विष्णुगुप्त भी था, मतलब उसको ऐसे भी जान, जैसे आपके दोस्तों को आप काफी अलग अलग टाइप के नाम देते हो ना, और मेरे कुछ दोस्त भी देख रहे होंगे तो उनको मैंने काफी अच्छे नाम दे रखे हैं, तो अभी मैं बोल रहा नहीं हूँ, बड़ी चाहिए उस मामले में मेरे को। तो that next question will be it. Megasthenes was an envoy of which of the following king? Seleucus. Question number 9. Which of the following was the oldest dynasty of India? मौर्य डायनेस्टी इनमें से सबसे पुरानी थी। कुशाणास, गुप्तास, कनवास ये सब बाद में आए थे। मौर्य was the, अभी देखा था, 323 BC से 185 BC तक इनका टाइम पीरियड था। The division of Mauryan society into 7 classes was particularly mentioned in the Indicas of Megasthenes. Clearly mention 7 division, जैसे अभी तो कोई डिवीजन है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, वैसे पर पहले ऐसा होता था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण्स, तो वैसे 4, वैसे ही मौर्य के टाइम 7 थे जो इंडिकस में दिए थे। हैज कोई एविडेंस नहीं है, पर इंडिका में जो बुक है उसमें दे रखे हैं 7। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑफ, अब ये जो कौटिल्य है, कौटिल्य चाणक्य का ऑल्सो अदर नेम, अर्थशास्त्र उसने बुक लिखी थी। और ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब एक तरह से लो एडमिनिस्ट्रेटिव बुक मान सकते हो इसको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 12। द वैली ऑफ सिंध, गंगा, जमुना वर ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाय चंद्रगुप्त मौर्य। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसी के टाइम
सिंध की जितनी भी मतलब टेरिटोरियल, जैसे ये टेरिटोरियल मान लो, तो इसका जो एक्सपेंशन था ना, सबसे हाईएस्ट टाइम जैसे पहले रिवर से ही बाउंड्री डिसाइड करते थे। तो जैसे सिंध, गंगा, जमुना, इन तीनों की रिवर की जो टेरिटरी आसपास की ट्रिब्यूटरी से चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर ली थी। कब्जा कर लिया था। तो कैसे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन that is 13. Which one of the following places has no Ashoka edicts? देखो अशोका के एडिक्ट्स मिले थे, तो पाटलिपुत्र से नहीं मिली। कंधा, तोपरा, गिरनार, इन जगह से तो मिले थे, पाटलिपुत्र से नहीं मिले। Question number 40. Which among the following was appointed by Ashoka to administrate justice in his empire? That was Rajrukh. ये सीधे सीधे याद कर लेना, इसमें हेजिटीज मैं बता नहीं सकता, पर डायरेक्ट क्वेश्चन रख लो। वो रहती है ना कुछ चीजें, जैसे 2+2 4, अब रट लो, तुम कैसे बताऊं, वो वाला है यहाँ पर, डायरेक्ट रख लो राजू का। क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। डिक्लाइन मौर्यन एम्पायर का देखो, ब्राह्मणिकल रिवोल्ट, हाँ क्योंकि बुद्धिज्म की तरफ चल गया था। किंग अशोक पॉलिसी, पेसिफाइज पॉलिसी, हाँ इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड भी हुआ था, सकास और वो भी आ गए थे इस वक्त। वीकनेस ऑफ अशोक सक्सेसर्स, हाँ ये सारे ही सही है इसमें, क्योंकि देखो सकास और ये भी आ गए थे इस साइड से, और उस टाइम ब्राह्मणिकल रिवोल्ट भी चल रही थी आपस में ही, और वीकनेस भी थी, सक्सेस इतने नहीं थे, काबिल नहीं थे जितने अशोक था। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज 16. Who of the following was a contemporary of Alexander the Great? अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंटेम्पररी चंद्रगुप्त मौर्य था, और यहाँ से इसलिए एविडेंस मिलते हैं क्योंकि उसने एक एम्बेसडर को भेजा था, जैसे आज एम्बेसडर, वैसे उस वक्त एम्बेसडर, वो कौन सा एम्बेसडर था, उसने एक बुक भी लिखी थी, वो इंडिका, तो इस वजह से। द नोशन ऑफ सप्तांग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थशास्त्र includes king, territory, administration and treasury. सप्तांग that was introduced in अर्थशास्त्र includes, अब अर्थशास्त्र में एक शब्द है सप्तांग, वो शब्द है बताता है किंग्स की टेरिटरी, किंग कौन कौन राजा थे, उस कौन कौन सा एरिया था, कैसे वो राज करता था, और उसके पास कितना पैसा था। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। अशोक से इन हिज रॉक एडिक्ट्स 11, 12, 13 that he turned to Dhamma. He witnesses much misery at Kaling War. He witnesses much misery at Kaling War. देखो इसका आंसर आप मेरे को बताओ, कि काफी सिंपल क्वेश्चन है। Move on to next question, that was 19. To which dynasty did Ashoka belongs? Maurya. Very easy question. 20. Which rock edicts of Ashoka provide description of Kaling's war? 13th rock edicts. ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, अगर इसको यहाँ लिखते ना तो एक पेज तो इसका ही आ जाता। अब सोच सकते हो कि कितना इंपोर्टेंट है। Move on to next question. The head of the district Ahara. Head of the district को क्या बोलते हैं? Ahara. The principal coordinates of the revenue and the officer in charge of general and military function in his jurisdiction during Mauryan Empire was known as Rajuka. राजुका को बोलते थे, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे आहरा, और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होता था मिलिट्री फंक्शन, उसकी जुरिडिक्शन उसको राजुका बोलते थे। A Buddhist council during the region of Ashoka was held at Patliputra.
पाटलिपुत्र में हुई थी अशोका के टाइम एक बुद्धिस्ट, अब वो कौन सी हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी। इकोनॉमिक्स नहीं, सोशल लाइफ का मतलब ही नहीं था, रिलीजियस मतलब नहीं, पॉलिटिकल नहीं था, कैसे राज करेंगे, कौन कौन सी ऑफिसर्स है, सब कुछ बस इसमें ही लिख रखा। तो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज 24। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाख, देखो विशाखादत्त। तो विशाखादत्त प्रोमिनेंट बुक है चंद्र मौर्य फिगर की तरफ से। 25 डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन इंडिस का, और शास्त्र में नहीं है, अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी नहीं है, देव यावदन में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग्स द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन? बिंदुसार। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन? देखो मौर्यन रूलर्स में ये जो बिंदुसार था इसने ही डेक्कन को लूटा था, अशोका भी नहीं लूट पाया, तो ये काबिल था पर इतना भी नहीं था काबिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 27, this tell us the language used in the inscription of Ashoka is Prakrit। देखो पहले पाली भी चल रही थी, अब ये प्राकृत आ गया, प्राकृत लैंग्वेज। हिंदी तो अभी है ही, संस्कृत भी पुरानी है पर अपभ्रंश ये भी नहीं है। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड्स द इंडियन सोसाइटी? 7, ऊपर ही देख के आए थे। और ये मेगास्थनीज जिसको मैंने आपसे पूछा था, that was the ambassador from the Alexander. Move on to question number 29. Which dynasty did rule over Magad after Nand dynasty? Maurya. That was very simple. The most famous education center during the period of Mauryan age was Takshila. Famous education center was the Takshila. Who was the writer of Mudra Rakshas? Vishakadatta। मुद्रा राक्षस। अब इस बुक्स में क्या क्या डिटेल्स है इसके बारे में बताओ, क्या क्या मिलता है। What is the name of Megasthenes book Indica? In how many Adhikans in Kautilya Shastra divided? 15. अधिकरणास। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। Who identified the name Chandragupta as Chandragupta Maurya? William Jones. Who deciphered the Brahmin inscription of Ashok first time? Who described the Brahmin inscription of Ashok? James Principe. The last Mauryan empire was Vrindrarath, और इसको इसके ही कमांडर ने मार के भगा दिया। निकल, जो कि मैंने क्वेश्चन में देखा था कि सक्सेसर्स इतने काबिल नहीं थे, तो ये इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये सक्सेसर अगर काबिल होता तो यहाँ तो एंड नहीं होती, आगे होगी तो जरूर, क्योंकि लिखा है हिस्ट्री गिव एविडेंस दैट देयर इज नथिंग परमानेंट ऑफ ए सर्टेन टाइम ऑफ ए रूलर। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का था, फिर अशोका आया। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज 38। मैच करना है चंद्रगुप्त अशोक को बोलते थे पियादशी, चंद्रगुप्त को बोलते थे विष्णुगुप्ता। फर्स्ट का चंद्रगुप्त, देखो चाणक्य, सॉरी माय मिस्टेक, चंद्रगुप्त को नहीं चाणक्य को बोलते विष्णुगुप्त।
माई मिस्टेक ब्रदर, सी का आ गया फर्स्ट, सी का आ गया फर्स्ट, इसमें ही है ये। Question number 39, that was which of the following South Indian kingdom is not mentioned in the Ashoka inscription? Satvana. Question number 40, by which name was Chanakya known in his childhood? Chanakya Vishnugupta. An Ashoka edict is located in Uttaranchal at Kalsi. Kalsi by Uttaranchal Kalsi. याद कर लो, कलसी में उत्तरांचल, उत्तरांचल में कलसी, कलसी उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 42, हु कंस्ट्रक्ट एंड सांची स्तूपा? अशोक। देखो भाई, इसने अपने हाथों से तो मजदूरी लगाए, पर नाम इसका आएगा, इसने तो सिर्फ ऑर्डर दिया मजदूरों की आर्किटेक्चर, इसलिए कभी भी मजदूर बनो अशोका जैसे, नाम होए काम भी नहीं करे। हु कंस्ट्रक्ट सांची स्तूपा? अशोक। Question number 43. Which Indian king defeated Seleucus, the administrator of Sindh, Afghanistan, appointed by Afghanistan? Alexander. चंद्रगुप्त। देखो, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, उसने सिंध और अफगानिस्तान वाला अपॉइंटेड दिया था अलेक्जेंडर को। तो इतना सा फैक्ट है, और बाकी की जो स्टेटमेंट्स है, अभी इसमें काफी सारे स्टेटमेंट बतानी है आपको, वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। That is question number 44. In which of the following inscription the name of Ashoka has been mentioned? Minor Rock Edict of Masik. मासिक कहाँ पर है वो आप मेरे को बताएंगे। Who is an ancient Indian assumed the title Amritraghat? वो है बिंदुसार। Who is an ancient Indian assumed the title Amritragata? अमित्ररागता, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस, ऊपर ही बताया था, तो इसमें काफी क्वेश्चन रिपीटेड हो गए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नंबर 5, पोस्ट मौर्य, मौर्य के बाद प्री गुप्ता का पीरियड, प्री गुप्ता का पीरियड 185 से 319 बीसी, क्योंकि 319 के बाद तो गुप्ता आ गए थे, तो उनका तो पहला हो गया, और 185 तक मौर्य थे, तो उनका तो पोस्ट, दैट्स व्हाई वी राइट पोस्ट मौर्य एंड प्री गुप्ता पीरियड। इस टाइम पीरियड में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे थे इंडिया के नॉर्थन पार्ट्स में, तो इसलिए इस पार्ट को पढ़ना भी काफी जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यावानिका curtain was introduced in India theater by which of the following? ग्रीस। ग्रीस ने कर्टेन का इंट्रोड्यूस करा था इंडियन थिएटर्स में, यानी का इसका ओल्ड नेम मतलब एंशियंट नेम यावानिका, ये भी एक याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु स्टार्टेड द सका एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कनिष्क था, एक किंग था, उसने स्टार्ट करा था सका एरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? इंडो ग्रीस। फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वर कंटेम्परेरीज ऑफ कनिष्क? नागार्जुन, अश्वघोष एंड वासुमित्र। अच्छे से याद कर लेना इन तीनों को, नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र को, क्योंकि कंटेम्परेरीज थे वो भी कनिष्क के, और कनिष्क ने सका एरा, जो आज भी अपन कैलेंडर, गवर्नमेंट कैलेंडर यूज करते हैं। द ग्रेटेस्ट डेवलप, ये बताओ कि सका एरा ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने साल पीछे है? द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द कुशाणा पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। लियो लियो भाई, हमारा तो लैपटॉप भी बोल दिया है कि तू पढ़ा कैसे लेगा।
तो कुषाण के पीरियड के टाइम सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर पे हुआ था। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्क? कनिष्क की कैपिटल थी पुरुषापुरा, परशुपुरा। और ये प्रेजेंट डे कहाँ पर है ये आप मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, Saint Thomas is said to have come to India to propagate Christianity during the reign of Saint Thomas। इंडिया में आया था प्रतिहान गोंडा गोंडा परानीश गोंडा परानीश के वक्त आया था प्रतिहारा। क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड द सका एरा एंड व्हेन? देखो कनिष्क ने करा था इन 78 एडी। और अभी मैंने जो सवाल पूछा था उसका आपको जवाब भी मिल गया। अब 78 एडी में करा था। ग्रेगोरियन कैलेंडर 78 साल पहले चल गया था और ये बाद में चला, तो 78 साल पीछे रहेगा कौन? सका एरा। तो आज की डेट में 78 साल पीछे कर दो, तुम उसमें जी रही हो कनिष्क सका कैलेंडर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9, चरक was the famous court physician of कनिष्क। अब समझ में आया आप लोग, कनिष्क का कोर्ट पोएट था चरक, फिजिशियन था, मतलब भाई साहब को कोई भी बीमारी हो चरक भाई साहब डॉक्टर आते थे। एक तरह से याद कर लो, कनिष्क का पर्सनल डॉक्टर चरक, बॉडी मसाज भी कर देता था। क्वेश्चन नंबर 10, in the kingdom of Satavahanas of ancient India, a district was called Arahara। देखो आज अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, वैसे ये बोलते थे अरारा। ये मेरा अरारा है। चलो ये बताओ, अपन कलेक्टर बोलते, इसके इक्विवेलेंट पोस्ट अरारा में किसको बोलते थे? क्वेश्चन नंबर 11, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क फाउंड? मथुरा। कनिष्क का बिना सिर का मथुरा में मिलता है। मथुरा आज के वक्त का यूपी। यूपी, am I right or not? Write down on a comment section. With whose reign in the Gandhara School of Art associate? कनिष्क भाई साहब ने आर्किटेक्चर के साथ स्कूल आर्ट ही खोल ली। देखो ये स्कूल आर्ट है ना, ऐसे वो नहीं है कि स्कूल बढ़ा के बस बुला रहे हैं और बेटा ऐसे डिजाइन करेंगे, ऐसे ही करनी पड़ेगी तेरे, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्कूल आर्ट का मतलब था कि एक पर्टिकुलर टाइप की डिजाइन का इस्तेमाल, जैसे आपने मार्बल लगवा लिया तो आपके पड़ोसी भी मार्बल ही लगाएंगे, तो ये एक तरह की स्टाइल हो गई मार्बल वाली कॉलोनी। फिर उनकी पड़ोसी ने भी ये लगवा लिया मार्बल 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 ही मार्बल, इसकी माँ कहाँ ही जाओ वहाँ मार्बल, तो काफी कॉमन हो जाता है। फिर भोकाल सेट करने के लिए लगाया था और कॉमन होके रह गया। चलो छोड़ो इसको, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज एसोसिएटेड विद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट? कुषाणास। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 पे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर वर फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इन्वेजन एंड फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर टू द इंडो बैक्टीरियन। अब बैक्टीरिया से ये कोई गंदगी वाला बैक्टीरिया, बैक्टीरियन वैसे ही है जैसे आज अपन ऐसे बोलते हैं अफगान पाकिस्तान वाले, इंडो मतलब इंडिया वाले, बैक्टीरियन वाले मतलब इधर कोई इलाका था अफगानिस्तान के ऊपर या नीचे इधर आसपास, उसको बैक्टीरियन इलाका बोलते थे। हाँ ऐसे याद कर सकती हो, काफी बैक्टीरिया पैदा हम पे हमला कर दी, हम घायल और वो कब्जा हमारे ही इलाके में। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गंधारा आर्ट ऑफ Peshawar Valley is known for some of the finest sculpture made in the dark grey schist। देखो ध्यान से समझो, द गंधारा आर्ट पेशावर वैली में फाइनेस्ट स्कल्पचर मेड इन डार्क ग्रे शिस्ट। गंधारा आर्ट में जो पेशावर वैली की थी उसमें फाइनेस्ट स्कल्पचर मिले डार्क ग्रे शिस्ट से। द कुशाना वर द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव द पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ मेड इन देयर श्रीन्स। अब ये तो भाई साहब इतनी गहराई से तो हम कभी हिस्टोरियन बने नहीं, तो इसका आंसर
आप लोग ही बताओगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज सक्सीड सूंगास कन्वास। देखो सूंग के कन्यास, देखो मेरे दिमाग में आ तो तगड़ा ही रहा है याद, पर छोड़ो, विवादिक बात है। A Buddhist council during the region of Kanishk was held at कश्मीर। कनिष्क ने कश्मीर में करवाई बुड्ढे बुड्ढे बुद्धिस्ट लोगों की कि आओ समोसा खाओ, जलेबी बनवाते हैं यहाँ पे सभी। विच क्वेश्चन नंबर 18, विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क। पिन चाओ। कनिष्क को तो पिन चाओ ने भी पहल के चला दिया, एक तरह से फील्डिंग सेट कनिष्क की। ये भागा भागा वापिस। 19 नंबर का क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडोन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। विश्वदत्त। अब ये नोट अडोन, अडोन का मतलब बता देगा ना भाई साहब, उसका स्पेलिंग सिनोनिम एंटोनिम 1% सही। क्वेश्चन नंबर 20, द कैटल ऑफ सतवनास वर लोकेटेड इन पाइथान। 23, who among the following ruler has been mentioned as the protector of Varun system। करवेला। करवेला का रूलर्स थे, स्पेसिफिक रूलर्स थे ये, जो सिर्फ वर्ण सिस्टम को बचाने की कोशिश करे थे, बाकी सब अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के मजे लेने वाले। क्वेश्चन नंबर 20, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड गंधारा। Who was called by विद्यान अधिपत गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखो विद्यान अधिपत गौतमी पुत्र सतकर्णी को बोला जाता था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये साउथ का राजा था। गौतमी इसकी मम्मी का नाम था, सतकर्णी उसका खुद का नाम था। और आज भी साउथ में मम्मी का नाम पहले और खुद का नाम बाद में लगाते हैं। Move on to next question, that was in which year was Saka Bada or Saka Samvad started। 78 AD। When did the Mathura school of art flourish। मथुरा देखो कुषाण पीरियड, क्योंकि कुषाण पीरियड में मथुरा वाज द कैपिटल। कनिष्क के टाइम कहाँ थी वो बता दो। प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ग्रीक्स। गवर्नरशिप, देखो जो गवर्नर की पोस्ट होती है, पहले मिलिट्री में गवर्नर की पोस्ट होती थी, वो ग्रीक्स लाए थे। इसको लगाओ टिक। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच अमंग द फॉलोइंग presided over the Buddhist council held during the region of Kanishk at Kashmir। वासुमित्र। वासुमित्र। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, दैट वाज विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। देखो पहले तो ग्रीक्स आए, फिर सकास आए, फिर कुषाण आए, सकास ने सकाएरा चला के भग गए, फिर कुषाण आए। क्वेश्चन नंबर 30, विथ रेफरेंस टू द गुल्ड सेरेनाई of India that played a very important role in the country's economy, which of the following statement is are correct। देखो अब इसका आंसर तो हम दे देंगे, इसका आंसर है दैट इज सी, सेकंड एंड थर्ड। पर एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड किंग वाज द चीफ एंड अथॉरिटी ऑन द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। अब देखो ये ऐसा होता होगा, द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स। गिल्ड्स भैया, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा ऐसा ही लगा, एक बार आप खुद देख लेना इसको थोड़ा ना।
तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना 5th का सेकंड पार्ट, दैट इज संगम पीरियड। ये साउथ का संगम पीरियड है, क्योंकि वहां पर ये सब था ही नहीं, वहां डायरेक्ट ही मोनोलिथिक पीरियड आया था और फिर संगम पीरियड आया था। देखो अपने इंडिया नॉर्थ में तो क्या चल रहा था, वैदिक वाला पीरियड, ये वाला वो वाला। इधर जो नीचे की विद्यांचल के नीचे वाले लोग थे, ये अभी भी जंगलों में इधर इधर घूम रहे फिर रहे थे। इनकी अलग ही ऐसे लाइनें लाइनें अलग ही माहौल चल रहा था। बस ये इधर के माहौल में टच आए, थोड़ा इधर उधर मॉडर्नाइज हुए, और फिर इनका संगम पीरियड आया, दैट वाज फर्स्ट एडी से थर्ड BC। देखो इनकी पुरानी भी हो सकती है, पर अभी एविडेंस नहीं मिले हैं, जैसे अभी खुद मिल रहे हैं लोकेशन जगह पर ऐसे वैसे, पर अभी तक उनके इतने एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इस वजह से हम संगम पीरियड बोलते हैं। और इस संगम पीरियड को हम